नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं कि अलमांडा के प्लांट में हम कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं या फिर कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं कि हमारे अलमांडा के फ्लावरिंग प्लांट में इतने बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं और ढेर सारे फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में कितने फ्लावर आए हुए हैं। एक ये है, ये है, ये है और भी ये ढेर सारे फ्लावर आए हुए हैं और कलियां भी आप देख सकते हैं कितनी सारी आई हुई हैं। तो अब बातें करते हैं हम इसके रख रखाव के बारे में और इसके फर्टिलाइज़र के बारे में या फिर इसके पेस्टिसाइड के बारे में। तो दोस्तों, अलमांडा का प्लांट एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। वैसे तो अलमांडा में कई कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे कि येलो आता है और भी वाइट भी आता है, और ये हमारे पास है ये पिंक कलर का है और पीच मतलब ये है पीच कलर का अलमांडा। तो इसमें जो होता है येलो कलर के फूलों वाला, तो उसमें थोड़े छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं, और ये पीच कलर वाला है जो इसमें बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने बड़े साइज़ का फ्लावर आया हुआ है अलमांडा में। और दोस्तों, इस प्लांट को आप अगर ज़मीन में लगा लेते हो तो ये काफ़ी बड़ा प्लांट हो जाता है और इसमें फिर फ्लावर तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो हमारा प्लांट लगा हुआ है एक गमले में, एक 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं हमारा प्लांट कितना बढ़िया चल रहा है और इसमें फ्लावर तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और ये प्लांट विंटर सीजन में थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और इसमें मतलब डंडियाँ सी बच जाती हैं। और जैसे ही गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है फिर इसमें नई पत्तियां शुरू हो जाती हैं और फिर इसमें कलियां भी आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें पूरे समर भर ही फ्लावर आते हैं, जैसे कि मार्च से लेके और नवंबर दिसंबर तक इसमें फ्लावर आते हैं। मतलब नवंबर तक तो इसमें फ्लावर आते ही हैं, और जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं जैसे कि दिसंबर और जनवरी के महीने में इसमें थोड़ा सा कम फ्लावर आते हैं, प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं और इसमें कलियां भी कितनी सारी आई हुई हैं, और ये जो बड़ी बड़ी कलियां हैं ये सुबह के टाइम खिल जाएंगी और हमारा प्लांट भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी ज़्यादा हो गई है और ये एक पॉट में लगा हुआ है। तो दोस्तों, अगर इसके हम सॉइल की बात करें तो इस प्लांट को हमेशा वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाना है। जैसे एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, क्या होता है कि अलमांडा के प्लांट में कई बार मिलीबग का अटैक हो जाता है, जो वाइट कलर के कीड़े होते हैं उनका अटैक हो जाता है। तो उनसे बचने के लिए मतलब अपने प्लांट को बचाने के लिए लगभग 15 से 20 दिन में एक बार अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हो तो फिर प्लांट बहुत ही बढ़िया रहता है और किसी भी तरह के इसमें पेस्ट भी नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो समर सीजन में हमें इसमें ठंडा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, क्योंकि समर सीजन में इसमें फ्लावर आते हैं और इसका ग्रोइंग पीरियड होता है समर का महीना, मतलब जैसे गर्मियाँ ही इसका ग्रोइंग टाइम होता है। और इस टाइम में हम इसमें जैसे कि बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर ऑनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, या फिर आप सभी जैसे कि किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें कॉम्पोस्ट की 1 महीने में 1 मुट्ठी डाल के, मतलब जैसे कि गमले में चारों तरफ हल्की हल्की सी गुड़ाई करके 1 मुट्ठी चारों तरफ डाल दें, तो उससे भी हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और उसमें फ्लावर भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, अगर इस प्लांट के हम प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो आप इस मतलब प्लांट की ये पेल्सिन के जितनी मोटाई की एक कटिंग लेनी है और उसको 5 से 6 इंच लंबी, और उसको अगर आप सैंडी सॉइल में लगा देते हो तो कुछ ही दिनों में इसकी ये
प्लांट मतलब इसकी रूट्स बन जाती है और हमारा और भी प्लांट तैयार हो जाता है। और इसकी कटिंग को हमें मानसून के महीने में लगाना चाहिए। जिस तरह की अब मानसून का महीना चला हुआ है, बरसातें शुरू मतलब बरसातें आ रही हैं। अब हमारे यहाँ तो लगभग पिछले 3 से 4 दिनों से रोज़ ही बरसात आ रही है। तो ऐसे मौसम में ही इस प्लांट की कटिंग को लगाना चाहिए और ऐसे मौसम में ही इस प्लांट की कटिंग आसानी से चल जाती है। तो दोस्तों इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसी जगह रखें जहां इसके ऊपर 3 से 4 घंटे की धूप तो ज़रूरी आए। तो आप देख सकते हैं हमारा प्लांट भी बिल्कुल ओपन में रखा हुआ है टेरेस के ऊपर, और फिर भी हमारा प्लांट कितना बढ़िया चल रहा है और इसमें फ्लावर भी कितने बढ़िया आ रहे हैं। और ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में ये बना ही रहता है। तो दोस्तों इस प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, नर्सरी से लाके भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है और अगर आपके किसी फ्रेंड के पास लगा हुआ है, मतलब घर लगा हुआ है या फिर किसी पड़ोसी के घर लगा हुआ है, तो आप वहाँ से इसकी 1 से 2 कटिंग ले आएँ और उसको इस समय मतलब बरसात के मौसम में सैंडी सॉइल में लगा दोगे तो फिर ये प्लांट आसानी से चल जाता है और फिर इसमें सुंदर सुंदर फ्लावर तो आते ही हैं। तो आप भी देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में कितने सुंदर फ्लावर आए हुए हैं। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो नर्सरी के ऊपर ये प्लांट 100 से 110 120 रुपये में आसानी से मिल जाता है। एक्चुअली में इसका रेट इसकी हाइट के अनुसार ही होता है। जैसे कि आप छोटा प्लांट लेते हो तो थोड़े से मतलब थोड़े कम में आता है, और अगर आप बड़े साइज़ का प्लांट लेते हो तो थोड़े उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसे में आता है, मतलब बड़ा प्लांट थोड़े ज़्यादा पैसे में आता है। तो वैसे तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं और ये हमारा परमानेंट प्लांट होता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इस प्लांट को नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसको नर्सरी से ख़रीद के भी लगा सकते हैं। और ये जो मौसम चल रहा है मॉनसून का, तो इस प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। वैसे तो किसी भी तरह का प्लांट इस महीने में आसानी से लग जाता है, क्योंकि मॉनसून का महीना होता ही इतना बढ़िया है। क्योंकि बरसात का पानी पौधों को मिल जाता है और बरसात का पानी पौधों के लिए अमृत के समान होता है। कई दिनों से हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही थी और लगभग पिछले 2 से 3 दिनों से बरसातें शुरू हो गई हैं। तो अब हमारे गार्डन में एकदम बिल्कुल हरियाली आ गई है और पौधों में भी एक नई चमक आ गई है पत्तों में। तो आप देख सकते हैं इसके पत्ते भी बहुत ही सुंदर हो गए हैं बरसात के कारण। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।